उन्होंने बोला था कि 5 साल पहले उनके व्यक्तित्व था कि जमुना जी को ऐसे बना दें कि आप स्विमिंग कर सकते हो, उसमें डुबकी लगा सकते हो। कहाँ जाएंगी माताएं बहनें? अभी आज अर्घ देना है, हम लोगों का सिस्टम है पानी के साथ, हम लोग भोजपुरिया समाज के लोग हैं, कैसे अभी अर्घ देंगे? या तो पोखर बनाते, आप आर्टिफिशियल लेक बनाते, कुछ करते। जब इन्हीं लोगों ने आपको वोट देके आपकी सरकार बनाया, और सबसे बड़े वोटर भोजपुरिया समाज ही है दिल्ली में। इन लोगों को बताना चाहिए कि कोरोना काल में उसी भोजपुरिया समाज को इन्होंने लावारिस की तरह बॉर्डर पे छोड़ दिया था। और वहां उत्तर प्रदेश में ये लोग चुनाव में वोट मांगने आएंगे, इनको जनता वोट देगी, इनसे पूछेगी सवाल कि आप लोगों ने क्या किया। आप लोग हमारे पर्व में हमारा साथ नहीं दे रहे हो। सबसे इमोशनल मोमेंट होता है ये। दिल्ली में छठ को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद रवि किशन जी। सर, लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं छठ को लेकर के, जो इतना बड़ा महापर्व है उसमें क्या राजनीति होनी चाहिए? नहीं, ये तो गलत है, बहुत दुखद है। राजनीति तो मतलब इनको सच नहीं बोलना है तो सर सिस्टम का, दिल्ली सरकार फेलियर है, पूरा सिस्टम फेलियर, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने बोला था कि 5 साल पहले उनके व्यक्तित्व था कि जमुना जी को ऐसे बना दें कि आप स्विमिंग कर सकते हो, उसमें डुबकी लगा सकते हो। कहाँ जाएंगी माताएं बहनें? अभी आज अर्घ देना है, हम लोगों का सिस्टम है पानी के साथ, हम लोग भोजपुरिया समाज के लोग हैं, कैसे अभी अर्घ देंगे? या तो पोखर बनाते, आप आर्टिफिशियल लेक बनाते, कुछ करते। जब इन्हीं लोगों ने आपको वोट देके आपकी सरकार बनाया, और सबसे बड़े वोटर भोजपुरिया समाज ही है दिल्ली में, जिनको कोरोना काल में भी लावारिस की तरह छोड़ दिए थे जब पहला कोरोना अटैक आया था। और अब जब उनको पता है कि इतना बड़ा पर्व आ रहा है, हम लोगों का पूरा 24-25 करोड़ का समाज है जो आस्था रखता है, इसमें बिलीव रखता है। अब आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। आज उन लोगों को मतलब कहाँ जाएंगे सब लोग, अर्घ कहाँ देंगे, माता बहनें कहाँ जाएगी? जहरीला पानी चारों तरफ है। यमुना में जिस तरीके से देखने को मिला कि जो महिलाएं हैं वहां पर इतना ज्यादा झाग है, पोल्यूशन इतना ज्यादा है, दिल्ली सरकार ने इस पर किसी तरीके से कदम नहीं उठाया। मेरा घर है यहाँ चूहा निकलेगा, सांप निकलेगा, बिच्छू निकलेगा, जहर होगा, इसका ब्लेम मुझ पर जाता है। ये आप खड़े मेरे आवास पर, इनको सरकार इनकी है, इनको ध्यान देना चाहिए था। पर्व है, यमुना नदी इतनी बड़ी नदी है, वहां इनके सिस्टम में इनके लोग जाने चाहिए। इनके 16 से 19 इनके नाले बड़े बड़े ऐसे मुंह खोल के बाएं हुए पूरे रावण की तरह, कचरे का अंबार लगा हुआ। गाजियाबाद की तरफ चले जाओ, साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू, दिल्ली की कुछ सड़कों और माहौल को, कैनॉट प्लेस को छोड़ दो, आप देखिए गंदगी कितनी है। इनका म्युनिसिपल सिस्टम फेलियर, इनके अधिकारी फेलियर, इनको पूरा ध्यान देना चाहिए, अपने सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए। इनके मंत्रीगण करते क्या है, इनके लोग करते क्या है? आइए 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश देखिए, वहां पे इंसेफ्लाइटिस था, वहां डेंगू मलेरिया लोग मरते थे। 2017 के पहले हजारों लोगों की मौतें होती थी। आप आके देखिए, एजुकेशनल सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, सारी चीजें व्यवस्थाएं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री दिन रात काम करते हैं, 18 से 20 घंटे काम करते हैं, कथनी करनी में अंतर नहीं है, जान झोंकते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही सिखाया समस्त भारतीय जनता पार्टी संगठन को कि अगर सिस्टम में हो, अगर आप लोग मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, जनता के लिए जान दो। 18 करोड़ पूरा हम लोगों के कार्यकर्ता गण कोरोना काल में जमीन पर थे। केजरीवाल ने लेकिन ये आरोप लगाया कि विघ्न बीजेपी के लोग ही डालते हैं घाटों में जब इस तरीके से व्यवस्था करने की कोशिश की जाती है। नहीं, लेकिन जहरीला पानी जाके जनता को दिखाएंगे नहीं तो क्या करेंगे कि कैसे झूठ बोला जा रहा है। आप सिस्टम फेलियर है, आप उसको छुपाना चाह रहे हैं, आप वहां इसलिए भेजना नहीं चाह रहे थे, तो आपको जाके बताना तो पड़ेगा। आप लोग मीडिया लोग क्यों पहुंच जाते हैं, तो हम लोगों को बताना तो पड़ेगा कि आपको जो जनता भोजपुरिया समाज जिताता है, केजरीवाल जी, आप उनके साथ क्या कर रहे थे, आपने क्या किया? दिल्ली की जनता को आप क्यों अंधेरे में होर्डिंग की, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में आप एक मायावी जाल बना के आप उसके पीछे, उस होर्डिंग के पीछे का सत्य क्या है, वहां तो जाना पड़ेगा ना। भारतीय जनता पार्टी जाएगी, ये तो बताएंगे हम लोग गलत काम कर रहे हैं। आज जैसे आपने देख लिया कि राफेल वाला मामला आया बाहर, चौकीदार चोर याद है ना आपको, चौकीदार चोर चोर कह रहे थे, आज अखबार में पूरे मीडिया की सुर्खियों में कि 2012 के पहले सारे कमीशन लिए गए। तो ये सारे झूठ देखिए बार बार बाहर आ रहे हैं। तो केजरीवाल जी का भी झूठ आ रहा है, राफेल वाला भी आ गया, प्रधानमंत्री जी पे इतना लोग चिल्ला के आरोप लगाए थे, पूरा देश दुखी था। पूरा देश जानना चाह रहा है कि 2012 के पहले राफेल का कमीशन किसने खाया। केजरीवाल जिस तरीके से बोल रहे हैं, वैसे में बीजेपी क्या कहेगी? दिल्ली में जो सिचुएशन बनी हुई है छठ पूजा को लेकर के, गंदगी इतनी ज्यादा है, सरकार फेलियर है दिल्ली की,
सिस्टम फेल है इनका, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ब्लेम गेम नहीं लगाना चाहिए कि वी आर फेलियर्स, हम लोग खाली होर्डिंग वाली सरकार है हमारी, हम लोग झूठ की राजनीति करते हैं। इन लोगों को बताना चाहिए कि कोरोना काल में उसी भोजपुरिया समाज को इन्होंने लावारिस की तरह बॉर्डर पे छोड़ दिया था, और वहां उत्तर प्रदेश में ये लोग चुनाव में वोट मांगने आएंगे, इनको जनता वोट देगी, इनसे पूछेगी सवाल कि आप लोगों ने क्या किया। आप लोग हमारे पर्व में हमारा साथ नहीं दे रहे हो, सबसे इमोशनल मोमेंट होता है ये। आप आइए देखिए कैसे पूज्य योगी महाराज जी, कैसे हम लोग ने दुर्गा माता, कैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवा दिया, क्योंकि उनको पता है अभी पूरा त्योहारों का माहौल आएगा, अब भीड़ जुटेगी, लेकिन सबको वैक्सीन लगा दिया। ये होती है सोच जब सेंसिटिव प्रधानमंत्री होते हैं, सेंसिटिव सिस्टम होता है। ये लोग इनसेंसिटिव लोग हैं।